जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होएंगे, खुशहाल होएंगे संगत जी। गुरु जी कहते हैं, आंटी तेरे घर में रौनक लगनी है, तेनू बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा ताजो गुरु जी की ब्लेसिंग भी आपको झोलियां भर भर के मिले। कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। आपको सभी संगत जी को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। 2 दिन बाद आपको खुशखबरी मिलने वाली है जिसके बारे आपने कभी सोचा भी ना होगा। संगत जी मेरा नाम प्रीत चौहान है। मैं गुरु जी के चैनल शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। संगत जी आज सर्व पितर अमावस्या जो मैंने कल उपाय बताए थे आज जरूर कर लेना और अपने पितरों को खुशी खुशी विदा करना। उनको नाराज नहीं करना, माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद ले लेना। और अमावस की काली रात आपकी लाइफ में नई सुबह लेकर आएगी। गुरु जी कहते हैं जब उदास हो तो मेरे से बात किया करो, कोई पास हो तो मेरी बात किया करो। संगत जी 22 सितंबर मंडे से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। आपके घर में रौनक लगी रहेगी। गुरु जी का पहरा भी आपके घर पर होएगा। गुरु जी कहती हैं कि ये माता रानी 9 देवियाँ मेरी बेटी हैं। कहीं भी सत्संग हो जहाँ किसी मंदिर गुरु जी सत्संग से गुरु जी तो वहाँ पर जाकर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद जरूर पीना है। गुरु जी कहती हैं कि ये लंगर प्रसाद दवाई बन जाता है, इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। कोई वहम नहीं करना, प्रसाद समझ कर ही खाना है। लंगर प्रसाद नहीं खाना तो फिर मंदिर ही जाएं जब तक व्रत रखना है। फिर मंदिर ना जाएं जब तक आपने व्रत रखना है, अगर लंगर प्रसाद नहीं खाना तो। संगत जी मैं भी माता रानी के नवरात्रे व्रत रखती हूँ, पर लास्ट ईयर नवरात्रे थे तो मैंने लंगर प्रसाद खाया था क्योंकि गुरु जी कहते हैं ये दवाई है, प्रसाद है। नवरात्रे में आप सभी के कामकाज में तरक्की होगी। किसी की बातों में नहीं आना, अपने घर खराब नहीं करने। आज गुरु जी का थाट आया है जब मैं अपने घर के मंदिर में बैठी थी, ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। गुरुजी कहते हैं तेरे को किसी ने पायल गिफ्ट की है, उसे उतार दे। वो ब्लैक मैजिक करके दी है, उसी कारण तेरे पाँव में तेरी टांगों में दर्द रहता है, तेरी तबीयत खराब रहती है। आज मैं उसके घर आऊँगा जो सच्चे मन से शुक्राना करेगा। अब आपके सारे बुरे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। अब अच्छा टाइम शुरू होगा। बस मंत्र जाप किया करो। आपके पास सब रूप है या नहीं है, मंत्र जाप से ही आपके सारे जीवन की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हर सांस में गुरु जी का शुक्राना करते रहें संगत जी। संगत जी कल नवरात्रे से पहले जो घट स्थापना करनी है, अपने मंदिर की सफाई कर लें अच्छी तरह। कोई पुराना सामान मंदिर में पड़ा हो तो उससे बाहर निकाल दें, जैसे कोई पुराना रौली या मौली या कुछ और पड़ा हो। शेरा वाली माँ आपके द्वार आ रही है। माँ की कृपा से आप सभी संगतों के जीवन में सुख समृद्धि और शक्ति का वास हो। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रे। जय गुरु जी। आओ संगत जी अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी दिया रहमता तो बहुत नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी इस टाइम तो हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। कई बार एक राहत की खबर आती है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा समाचार आ जाता है जिससे कि फिर यहाँ से हम उठे थे वहीं पे आ जाते हैं टेंशन लेके। तो शायद ये भी गुरु जी की रजा है, सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ा हुआ है। शायद कोई हमारे कर्म होंगे पिछले जन्म के जो गुरु महाराज जी छोटे में कटवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल हमें बहुत कुछ राहत की खबर मिली थी, हमारा कोई केस चल रहा था उससे रिलेटेड, लेकिन शाम को बेटे का फोन आया, उसने कहा कि
मुझे जॉब से जवाब मिल गया है, वो अब्रॉड में है। तो चलो इतना था कि इतनी अच्छी जॉब तो उसकी नहीं थी, लेकिन ये था कि वो अपना खर्चा उठा रहा था। और बच्चा ज़्यादा अकेला होता है, चलो जॉब होती है उसके पास, तो वो खुशी मान से हमारे साथ बात करता था, हमें भी खुश होते थे। उल्टा हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा बेटा हमारी सपोर्ट करेगा तो हम इस कर्जों से निकल सकेंगे, लेकिन कल उसने बताया कि उसकी जॉब चली गई है। तो इसमें गुरु महाराज जी कोई रहमत होगी, कोई उसका कष्ट कटवा रहे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु महाराज जी होते मेहर करना। छोटा है अभी बच्चा, बहुत छोटा है, 20-22 साल का है, और बहुत टेंशन ले रहा है। वो अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा। कल सुबह मैंने बात की तो कहा मुझे खाना नहीं खाया, अभी बात की है तो कह रहा मैंने मन नहीं कर रहा, खाना नहीं खाया। तो गुरु महाराज जी मेहर करना मेरे सतगुरु महाराज जी। दूसरा, मैं सुबह में 4-5 का टाइम होगा जब मुझे एक सपना दिखाया कि किसी की डेथ हो गई है। तो सतगुरु महाराज जी अभी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे संकेत दिए थे कि तेरे घर में 3 अनहोनी होने वाली है, अकाल मृत्यु होने वाली है। तो सतगुरु महाराज जी उसनों सपने दे विच कुछ चोट लगा के कुछ ऐसे कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। इस बार जो हम झेल रहे हैं, इतना कभी हमने स्ट्रेस नहीं झेला है। जो पहली बार लाइफ में हो, पहले भी बहुत सारे दुख आए, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा है। एक से निकलते हैं तो दूसरा आ जाता है। शायद सतगुरु महाराज जी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं छोटे दे विच। अनंत कोटि शुक्राना। फिर भी गुरु महाराज ने हमें बहुत सारा संभाला हुआ है। मैं ऐसे ही बैठे कुछ कर रही थी, मैं कहा गुरु महाराज जी एक तरफ से कोई अच्छा जवाब आता है तो दूसरी तरफ से फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया कि सितंबर तेरे को ऊपर बारी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे को एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दूंगा मैं। अनंत कोटि शुक्राना। उसके साथ चमत्कार होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। वो इतना ज़्यादा भी जुड़ा तो नहीं है, दूर रहता है, मैं तो उसको जल प्रसाद भी नहीं दे सकती हूँ। तो गुरु महाराज जी मेहर करना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुख दे टाइम ते भी सानू इस तरह संभालण दा, अपने चरनां नाल जोड़न दा, साढ़े कष्ट अपने ऊपर लेने दा। गुरु महाराज जी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% भी हमसे तो चल नहीं सकते। पता नहीं, शायद हम तो शायद इस दुनिया में होते ही नहीं जिससे हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। दूसरा ये आ रहा था कि अपने पितरों से माफ़ी मांग। इन्होंने पितरों से जो तुमने गलतियां की हुई है, मैं उससे गुरु महाराज जी आपसे और आपके सामने और उन पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, अगर हमारी कोई गलती है तो हमें माफ़ करे पितर। कोशिश करते हैं कि जितना हम श्राद्ध कर सकें या दान पुण्य कर सकें वो करते हैं। बाकी गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, उन्होंने अपने चरनां नाल लगाना। अगर उन्हों की आत्मा छोटे पितरां दी भटक रही है तो उन्होंने अपने चरनां विच स्थान देना। गुरु महाराज जी मेहर करना, साडे ते माफ़ करना मेरे सतगुरु महाराज जी। अगर साढ़े तो कोई गलती हो गई, पितरां तो भी मैं अपने तो माफ़ी मंगदी हाँ कि साढ़े तो कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना पितर पक्ष। बस यही कहते मैं अपनी बाणी में इत्थे विश्राम दिन्नी हाँ। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। पता नहीं मेरे गुरु महाराज जी केड़ी साडा इम्तिहान ले रहे हैं, जहाँ कोई मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज मेरे सतगुरु महाराज जी दे आ रहे हैं कि तेरे घर पैसों की वर्षा होगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। फिर भी मैनू मेरे गुरु महाराज ने संभालिया हुआ, मेरे बच्चों संभालिया हुआ। अनंत कोटि मेरे शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। यही कहते मैं अपनी बाणी में इत्थे विराम दिन्नी हाँ। ਜਿਹੜੇ आंटी जी साडा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज जी उन्होंने परिवार को भी ब्लैस करना, उन्होंने भी ब्लैस करना। मेरी बेटी की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे हसबैंड अंकल की तरफ मेरे वालों अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। अगर मेरे छोटे बच्चों तो मेरे तो कोई भुल चुक हो गए तो माफ़ करना गुरु जी।
माफ करना संगत जी, बस यही कहते अपनी बाणी ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। अपनी मेहर पर हाथ रखना गुरु महाराज जी। इस यही अरदास है थोड़े चरण सर्वत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से जी। मेरा आज का सुबह का शुक्राना सत्संग है। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी दे मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना ही तेरी सेवा है, शुक्राना कर, सिमरन कर, यही तेरी सेवा है। क्योंकि गुरु महाराज जी जानते हैं जो टाइम हमारे ऊपर अभी इस टाइम पे चल रहा है शायद बहुत ही बुरा है। मैंने जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था। इतनी जल्दी हम घबरा जाते हैं क्योंकि जब भी मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। हमारे फाइनेंशियल पहले बहुत इशू चल रहे थे, उसके बाद बेटे की जॉब चली गई। तो पता नहीं गुरु महाराज जी हमारा कौन सा इम्तिहान ले रहे हैं, क्या लो जा कुछ भी है। मेरा बेटा मेरे से दूर विदेश में रहता है। वो मेरे से अच्छी तरह से बात भी नहीं करता क्योंकि वो खुद, आपको पता ही है कि वो जब बच्चे दूर रहते हैं उसकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि उसकी इधर से सपोर्ट कर सकें। ऊपर से उसकी जॉब चली गई है और वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। गुरु महाराज जी मेहर करना। आज सुबह में मैं जब उठी तो जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो मुझे 2 सत्संग मिले जिसमें कि बेटे की एक्सीडेंट के थे। गुरु महाराज जी ने वो मुझे सुनवाई, पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटवाया। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे बच्चे थे मेहर करना गुरु जी। वो बहुत छोटा है अभी और मेरे से बहुत दूर है। समझ में नहीं आ रहा गुरु जी किस चीज़ का इम्तिहान ले रहे हो आप मेरे से। बहुत कुछ देखा, इसी चीज़ से जो ब्लैक मैजिक आप कह रहे हो मेरे लोगों की तरफ से बार बार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी क्या दुश्मनी है क्या नहीं है। वो मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। उन्होंने तो आफ्टर मैरिज के बाद इतना मतलब वशीकरण किया हुआ था कि पहले अंकल जी भी हमारी बात नहीं मानते थे। गुरु जी से जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे से काफ़ी कुछ उनमें चेंज आई। अब गुरु महाराज जी का जल प्रसाद भी खुद ही पी लेते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन में वो है क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो टाइम चल रहा है बहुत बुरा है। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है की हो रहा है। बाकी गुरु महाराज के मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि जिस सितंबर तेरे ऊपर बारी है उसके बाद सब कुछ ठीक होएगा। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज का शुक्राना मुझे अपने बेटे को लेके है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब वो बात नहीं करता तो मन बहुत खराब होता है। वो कहता मम्मा मैं ठीक हूँ, बस कोई बात नहीं। अच्छी तरह से बात नहीं करता। वीडियो कॉल करती हूँ तो भी नहीं करता, बस वैसे 2 मिनट बात करके वो छोड़ देता है। तो गुरु महाराज जी मेहर करना ਉਹਦੇ ऊपर। पहले मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे मेरी बेटी के बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे एक्सीडेंट की या चोट लगने के, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बहुत बचाया। हमेशा ही उन लड़कियों के साथ वो जाती थी कभी सामान लेने, वो भी हॉस्टल में रहती है तो, लेकिन उस दिन वो नहीं गई। वो हमारे पास आई हुई थी और उन जो उसके साथ वाली रूममेट थी उनका एक्सीडेंट दोनों का होया। उन बच्चियों को भी गुरु महाराज जी मेहर करना, अभी वो ठीक हो रही हैं। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा कष्ट काटा हमारा। सतगुरु महाराज जी सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ बुरी खबर ना मिले। सर्वत्र का भला करना मेरे सतगुरु महाराज जी। आज सुबह सुबह अमृत वेले में ने आपने बच्चों के बेटे पे जो एक्सीडेंट की भारी है ऐसे कोई सत्संग सुनाए। गुरु महाराज जी मेरे बच्चे ते मेहर करना। वो बहुत टेंशन दे विच आ, मेहर करना मेरे सतगुरु महाराज जी मेहर करना। बाकी तो तुम सब कुछ जानते हो और जे भी बता रहे हैं कि
तेरे परिवार को बहुत बुरी नजर लगी है। गुरु महाराज जी, वो भी तुसी ही दूर करनी है। वैसे भी जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो मेरे परिवार के ऊपर भारी ही होता है। सतगुरु महाराज जी, मेरे बच्चों ते मेहर करना मेरे मालिक। वो जो बहुत छोटे हैं सतगुरु जी, 20-22 साल के हैं, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रेस देखा, शायद बहुत ज़्यादा, और जब से है तो क्योंकि मेरे इन लॉ की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता था, तो हमारी ज़िंदगी ही स्ट्रेस में निकली है। जब से गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, पहले तो कुछ समझ में नहीं सी आंदा जी सब क्यों हो रहे हैं। जब से गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो गुरु महाराज जी ने सब कुछ आईने की तरह साफ किया है कि कैसे कैसे कुछ लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, अपनी मेहर पर हाथ रखण दा, इस दुनिया दे चेहरे दिखाउण दा, अपनी मेहर करन दा अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे बच्चे ते मेहर करना मेरे गुरु महाराज। यही तुहाडे चरनां 'च मेरी अरदास है, एक मां दी अरदास है। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा टाइम अजे चल रहा है। गुरु महाराज जी, मेहर करना मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चों पर मेहर करना मेरे गुरु महाराज जी। बस यही कहते मैं अपनी बाणी नूं शुकराना विराम दिन्नी है। अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। शुकराना शुकराना शुकराना। बहुत संभालिया मेरे गुरु महाराज जी ने मैनू, और मैनू अपने गुरु महाराज जी ते पूरा आस है कि वो मैनू इस टाइम विचों भी, बुरे टाइम विचों बहुत जल्दी कढ लैणगे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक दा। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते गुरु महाराज जी, उन्हों के घर परिवार नूं भी ब्लैस करना, उन्होंने ते भी मेहर करना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, मेरे दोनों बच्चों वालों, मेरे हस्बैंड अंकल वालों, मेरे वालों अनंत कोटि शुकराना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में पिछले साल में बहुत कुछ बदल गया। पिछले साल मेरे दादाजी को गुरुजी ने अपने चरणों में शरण दिया। उस इंसिडेंट के बाद घर बहुत बिखर सा गया था संगत जी। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मेरे पापा और मैं ही थे। संगत जी, मेरा पिछला साल मेरी MBBS का फाइनल ईयर होने के कारण बहुत क्रूशियल था। मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरे इमोशंस को मेरी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आने दिया। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरों से फाइनल ईयर क्लियर किया संगत जी, मगर पापा बहुत मायूस रहते थे और उनको देखकर और घर के माहौल से मुझे स्ट्रेस होने लगता था। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि वो घर में सब सही कर दें और सिचुएशन धीरे धीरे इस साल सुधरने लगी। पहले तो गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार का USA का वीज़ा लगवा के हमें ब्लेस किया। US में मेरे बुआ जी रहते हैं, जिनको मिलने के लिए और घूमने के लिए सब मई जून में वहाँ जाने वाले थे। मैं तो अपनी इंटर्नशिप की वजह से नहीं जा पाई, मगर बाकी सब गए। संगत जी, वहाँ किसी बात पे मेरे पापा और बुआ के बीच में कुछ अनबन हुई। एक बार तो मम्मी ने बीच में पढ़ के सब सेटल करवा दिया था, मगर घर वापस आने के बाद पता नहीं कैसे दूरियाँ फिर से बढ़ने लगी। पापा बहुत परेशान हो गए संगत जी, और पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे। मैं और मेरे मम्मा बहुत स्ट्रेस में थे। हम दोनों ने बात सेटल करवाने की कोशिश की, मगर कुछ बात नहीं बन रही थी। मैंने एंड में आके सब गुरुजी पे छोड़ दिया। फाइनली संगत जी, गुरुजी ने मम्मा के थ्रू ही सब ठीक करवाया। अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। पापा अब टेंशन फ्री रहने लगे हैं और मुझे उन्हें ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी, थैंक यू सो मच हमारा हाथ पकड़ने के लिए। आपके होते मुझे कैसी टेंशन, फिर भी मैं टेंशन ले ही जाती हूँ क्योंकि आपकी नासमझ बच्ची हूँ। ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। और जो आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी कृपा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज। बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुरुजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी संगत जी पर बना रहे।
संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करो। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। आओ संगत जी, अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।